PCS और UPSC वर्गे एग्जाम्स दे विच 90% स्टूडेंट्स ने उन्होंने जिहड़ा मोस्ट डिफिकल्ट सबजैक्ट है जिहड़ा लगता हैगा उहदा नाम हैगा हिस्टरी। हिस्टरी दे विच भी अगर आप फरदर क्लासीफाई करिए हिस्टरी नूं तां सब तो जिहड़ा बोरिंग पार्ट है जिहड़ा स्टूडेंट्स लिए मन्निया जाता है या स्टूडेंट जिसनूं कंसीडर करते हैं उसनूं आपां बोलदे हां एंशिएंट हिस्टरी। ठीक है जी, एंशिएंट हिस्टरी या एंशिएंट इंडिया आपां कह सकते हैं। तां एंशिएंट हिस्टरी दे विच क्योंकि मल्टीपल डायनेस्टीज़ ने इंडिया दे विच रूल किया, एक टाइम दे विच या पैरलल मल्टीपल डायनेस्टीज़ ने जिहड़ियां इंडिया दे विच रूल कीतियां ने, उन्हां दी टाइमलाइन समझनी, उन्हां दा टाइम पीरीयड समझना, उन्हां दी क्रोनोलॉजी समझनी, इन्हां सारियां चीज़ां दे विच काफ़ी ज़्यादा जिहड़ी प्रॉब्लम है वो आंदी है। तां इस चीज़ का सल्यूशन अज आपां की है लैके आए हैं स्टडी सल्यूशन के उपर। अज आपां ने हिस्टरी नूं डिस्कस करना हैगा है, हिस्टरी दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अज आपां डेवलप करांगे कि हिस्टरी नूं किद्दां किहड़े-किहड़े फेसिस दे विच डिवाइड किया होया है, हिस्टरीज़ दीयां टाइमलाइनस की ने, हिस्टरी दी क्रोनोलॉजी की है या फिर हिस्टरी दे किहड़े इंपॉर्टेंट पीरीयड्स हैगे ने, इन्हां सारियां चीज़ां नूं अज आपां बेसिक तो जिहड़ा की है अज डिस्कस है जिहड़ा करांगे। बेसिक तो डिस्कस करके आपां वो सारियां डायनेस्टीज़ जो भी एंशिएंट दा PCS एग्जाम दे विच सिलेबस हैगा है उन्हां सारियां चीज़ां नूं अज आपां कवर है जिहड़ा करांगे। तां सब तो पहलां आपां स्टार्ट करदे हां जी अपनी हिस्टरी दी जिहड़ी आपां डिवीजन हैगी है। तां जिहड़े अपने हिस्टोरीयंस हैगे ने उन्होंने हिस्टरी नूं बेसिकली अपने लिए 3 हिस्सियां दे विच है जिहड़ा डिवाइड है वो कीता होया है। तां वो 3 हिस्से आपां देख लैंदे आ कि किहड़े-किहड़े हैगे ने। वैसे तुहानूं सारियां नूं पता ही होएगा, एक नूं आपां बोलदे आ जी एंशिएंट इंडिया कह लो या एंशिएंट हिस्टरी है जिहड़ा कह सकते हैगे आ। फर्स्ट वन एंशिएंट हिस्टरी, सैकेंड अपने पास जिहड़ा पीरीयड हैगा है वो हैगा है अपने पास मेडिवल हिस्टरी या मेडिवल इंडिया। थर्ड पीरीयड अपने पास जिहड़ा हैगा है उसनूं बोलिया जाता है मॉडर्न हिस्टरी या मॉडर्न इंडिया। हिस्टोरीयंस ने 3 हिस्सियां दे विच हिस्टरी नूं क्लासीफाई किया होया है। ये कोई पर्टिकुलरली किसी रिलीजन ओरीएंटेड क्लासीफिकेशन नहीं हैगी, ये अलग अलग पैरामीटर्स नूं ध्यान दे विच रखते हुए उन्होंने इस चीज़ की क्लासीफिकेशन है जिहड़ी कीती हुई है। तो थोड़ी जी इन्हां दी टाइमलाइन भी देख लैंदे आ आपां। जिहड़ी एंशिएंट हिस्टरी हैगी है वो बेसिकली अर्ली मैन तो लैके 7th सेंचुरी AD तक जिहड़ी अपनी यह टाइम पीरीयड हैगा, इस टाइम पीरीयड की जिहड़ी हिस्टरी हैगी है इसनूं आपां बोलदे आ एंशिएंट हिस्टरी। ठीक है जी। मेडिवल हिस्टरी का जिहड़ा टाइम पीरीयड हैगा वो हैगा 8th सेंचुरी तो लैके 18th सेंचुरी तक या 18th सेंचुरी तक ये जिहड़ा अपना टाइम पीरीयड हैगा इहदे विच किहड़ा अपने हिस्टरी आती है इसनूं आपां बोलदे आ मेडिवल हिस्टरी। इसनूं हिस्टरी का मिडल पार्ट भी बोलिया जाता है या फिर पंजाबी जिन्हों आपां मध्यकालीन भारत भी बोलते हैं, मीनस कि हिस्टरी का मिडल पीरीयड हैगा, तां करके इहदा नाम है जिहड़ा मेडिवल हिस्टरी है जिहड़ा रखा गया है। ठीक है जी। नैक्सट अगर आप देखिए मॉडर्न हिस्टरी, तो 18th सेंचुरी ऑनवर्ड जिहड़ा भी टाइम पीरीयड चलदा हैगा उसनूं आपां की बोलते हैं मॉडर्न हिस्टरी है जिहड़ा बोलते हैं। तो हिस्टोरीयंस ने बेसिकली 3 हिस्सियां दे विच जिहड़ा डिवाइड है हिस्टरी नूं कीता हैगा। तो हुण आपां गल कर लैंदे आ कि एंशिएंट हिस्टरी बेसिकली की चीज़ हैगी है, मेडिवल हिस्टरी नूं किस बेस ते एंशिएंट दे नालों सैपरेट किया गया, मॉडर्न हिस्टरी नूं किस बेस ते मेडिवल दे नालों सैपरेट है जिहड़ा किया गया। देखो एंशिएंट हिस्टरी दे विच वो सारे डाटा नूं रखिया गया है कि जिद्दां अर्ली मैन ने अपना जिहड़ा सर्वाइवल है कीता है, किद्दां कीता है, किहड़े-किहड़े टूल सीगे, वो सारियां चीज़ां या उस तो नैक्सट जिहड़ी सिविलाइजेशन आई है वो किहड़ी सीगी, तो उत्थों लैके सारियां चीज़ां एंशिएंट पीरीयड दे विच आंदियां ने। फॉर एग्जाम्पल इहदे विच आपां देखदे हां कि अलग अलग जिहड़े रिलीजनस ने ਉਹ की होए ने इत्थे फ्लरिश होए ने, मल्टीपल किंग्स होए ने जिहड़े जिन्हां ने एंशिएंट पीरीयड दे विच रूल किया है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर दे उपर एंशिएंट हिस्टरी नूं आपां ने डिवाइड है जिहड़ा नहीं किया हैगा। तो इहदे विच बहुत सारियां चीज़ां आंदियां ने, जिवें आपां इहदे विच डिफरेंट रिलीजनस नूं भी पढ़ांगे, ठीक है, अलग अलग डायनेस्टीज़ नूं भी पढ़ांगे, होर एंशिएंट जिहड़ा अर्ली मैन है उन्हें किद्दां अपना सर्वाइवल किया, वो किद्दां एक जिहड़ा
ਪੈਸਟਰਲ ਮੈਨ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਜਨਪਦਸ ਬਣੇ, ਮਹਾਜਨਪਦਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਗਡਮਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, डिस्कस है जिहड़ा करांगे। क्लियर। फिर उस तो बाद नैक्सट ही आपां देखांगे मैਡੀਵਲ हिस्टरी दे विच जिद्दां ही गुप्ता एम्पायर है जिहड़ा डिक्लाइन होना शुरू हुंदा है, ठीक है, ये गुप्ता एम्पायर आपां एंशिएंट पीरियड दे विच ही डिस्कस करांगे। जिद्दां ही गुप्ता एम्पायर है जिहड़ा डिक्लाइन होना शुरू हुंदा है तां इंडिया दे विच पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन है जिहड़ी हुंदी है। पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन दा मतलब हैगा कि अलग-अलग मल्टीपल जिहड़ियां डायनेस्टीज ने या मल्टीपल किंगडम्स ने वो डेवलप होणियां शुरू हुंदियां ने, उहदे विचों बहुत सारे राजे ने, और किद्दां फिर जिहड़ा बाहर वाली साइड तो मुगल इन्वेडर है जिहड़े इंडिया दे विच आए हैं या मुगल इन्वेजन है जिहड़ा इंडिया दे विच होया है, तां उस पीरियड नूं आपां ने बेसिकली क्लासीफाई कीता है किहदे विच, मैਡੀਵਲ हिस्टरी दे विच। ठीक है, आपां पढ़ांगे सारा कि जदों 712 AD दे विच मुहम्मद बिन कासिम है जिहड़ा उहने की कीता सीगा, इंडिया नूं इन्वेड कीता सीगा, तां उस टाइम पीरियड तो आपां मैਡੀਵਲ हिस्टरी है जिहड़ी शुरू करदे हां। ठीक है, मुहम्मद बिन कासिम तो बाद जिहदा गजनवी आया सीगा, फिर गौरी आया सीगा, गौरी तो बाद किद्दां स्लेव डायनेस्टी है जिहड़ी 1206 दे विच है जिहड़ी दिल्ली दे थ्रोन दे उपर बैठ गई सी, तां अगे अगे मल्टीपल डायनेस्टीज ने की कीता सीगा जिहड़ा रूल है कीता सी। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, 8th ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੂ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁਗਲ ਇਨਵੇਡਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਤਨਤ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ इस मुगल पीरियड तो मॉडर्न पीरियड दा जिहड़ी जर्नी हैगी है वो किद्दां बनी है, जिद्दां ही 1707 दे विच औरंगजेब दी की हुई है, बेसिकली डेथ है जिहड़ी हुई है। औरंगजेब दी डेथ तो बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू होया। मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने तो बाद किद्दां ईस्ट इंडिया कंपनीज ने ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ कि सब तो पहली जिहड़ी प्रोविंस है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल नूं एक्वायर किया सी। पहला बैटल ऑफ प्लासी हुई है 1757 दे विच, फिर उस तो बाद बैटल ऑफ बक्सर तो बाद उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल बंगाल दे उपर अपना एस्टैबलिश कर लिया सीगा। तां उस टाइम पीरियड नूं आपां की क्लासीफाई करदे आ, उस नूं आपां की बोलदे आ जी, मॉडर्न हिस्टरी। आपां कहने आ कि कहा जांदा है कि जिहड़े ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ कौन हैगे ने, ब्रिटिश हैगे ने, ब्रिटिशर्स हैगे ने मॉडर्न करने वाले। ठीक है जी, तां करके इस टाइम पीरियड नूं आपां की बोलदे हैगे आ, मॉडर्न हिस्टरी या मॉडर्न इंडिया बोलदे आ। तां 18th सेंचुरी ऑनवर्ड जिद्दां ही औरंगजेब दी डेथ हुंदी है, मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हुंदा है, ईस्ट इंडिया कंपनीज दी एक्टिविटीज वध जांदियां ने और ओह एक बेसिक ट्रेडिंग कंपनी तो अपने उपर की करना शुरू कर दिंदे ने, अपने उपर प्रोविंस दे उपर अपनी प्रोविंसेस नूं एक्वायर करके अपने उपर राज करना शुरू कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ। उस टाइम पीरियड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ। ठीक है जी, तो ये सारिया चीज़ां तुसी याद रखनिया ने। अर्ली मैन टू 7th सेंचुरी AD, 8 to 18th सेंचुरी तक हो गया जी अपना। ठीक है, उस तो बाद 18th सेंचुरी ऑनवर्ड अपना की हो गया, अपना मॉडर्न हिस्टरी का जिहड़ा पीरियड है हो गया। तो इहदे विचों अज जो आपां ने स्टार्ट करना है ओहदा नाम हैगा जी एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट हिस्टरी। ठीक है जी, तो हुण आपां अगे मूव करदे हां। देखो जिद्दां ही आपां हिस्टरी पढ़दे हां, हिस्टरी दे विच बहुत सारिया डेट्स होंदियां ने। ठीक है, हिस्टरी दे विच आपां नूं बहुत सारिया डेट्स याद भी रखनियां पैंदियां ने। प्रीलिम्स ओरीएंटेड क्वेश्चन भी डेट्स दे विच आंदे हैं। ठीक है, और कुछ मेन्स दे विच जिहड़ा आपां डाटा लिखदे हां उहदे विच भी आपां नूं कुछ डेट्स ने जिहड़ियां याद रखनियां पैंदियां ने। तां अज नैक्सट जिहड़ी चीज़ आपां ने समझनी है कि जिहड़ियां हिस्टरी दे विच डेट्स हैगियां ने उहनूं आपां समझांगे। ठीक है जी, मोस्टली आपां हिस्टरी दे विच देखदे हां कि डेट्स नूं किद्दां डिफाइन किया जाता। कई जगह के उपर आपां BC पढ़ते हैं, कई जगह के उपर AD पढ़ते हैं या फिर CE है जिहड़ा पढ़िया जाता है। तो अज आपां इनू बेसिकली डिस्कस है जिहड़ा करांगे कि ये वाला किहड़ा टाइम पीरियड हैगा और ये वाला किहड़ा टाइम पीरियड हैगा। ठीक है जी, तो इनू आपां बेसिकली शुरू करते हैं इत्थों। ये हैगा 0
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 0 ਈਅਰ ਉਹ ਈਅਰ ਹੈਗਾ ਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਿਫੋਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा जिसनू आपां बोलते हैगे आ। और जिहड़ा यही वाला टाइम पीरियड आ गया उन्हां दे बर्थ तो बाद वाला टाइम पीरियड इसनू आपां बोलते हैं क्रिस्ट एरा, या फिर इहनू कई बार कॉमन एरा भी बोल दिता जाता है। और इस तो बिना इहनू अलग नाम नाल की जानिया जांदा एडी, ठीक है। एडी भी की रखना है, तुसीं ध्यान दे विच रखना है। एडी नू आपां बोलते हैं एनो डोमिनी। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਸਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ। ठीक है जी, हुण आपां ने की पढ़िया सीगा कि अर्ली मैन तो लैके 7th सेंचुरी AD तक दा जिहड़ा टाइम पीरियड हैगा वो किहदे विच आंदा है, एंशिएंट हिस्टरी। तो मतलब ये वाला इत्थों अगर आपां अर्ली मैन नू कंसीडर करिए तो अर्ली मैन तो लैके इस टाइम पीरियड दे विचकार जिहड़ी अपनी एंशिएंट हिस्टरी है जिहड़ी ओह आंदी हैगी है, जिन्हों आपां इस हिस्टरी नू आपां ने एंशिएंट हिस्टरी दा जिहड़ा नाम है दिता होया। 7th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी तक जिहड़ा अपना टाइम पीरियड हैगा उसनू आपां की बोलते हैं, मेडीवियल हिस्टरी है जिहड़ा बोलते हैं। और 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जिहड़ा ये टाइम पीरियड हैगा इसनू आपां की बोलते हैं, मॉडर्न हिस्टरी है जिहड़ा बोलते हैगे। तां ये होपफुली तुहानू थोड़ा जा क्लीयर होया होएगा कि किद्दां BC और AD है जिहड़ा किवें लिखिया जाता है। जिवें बुद्धा दा बर्थ है वो 565 दे अराउंड होया, BC दे अराउंड होया, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਡੇਟਸ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ 565 564 563 ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ 0 ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਧਰੋਂ ਡੇਟਸ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ठीक है जी, तो ये चीज़ थोड़ी जी टाइमलाइन तुहानू क्लीयर होनी चाहिए है। फिर मैं एक बार दसदा, अर्ली मैन तो 7th सेंचुरी AD तक आपां एंशिएंट हिस्टरी वाला पीरियड बोलते हैं। 7th सेंचुरी AD टू 18th सेंचुरी मेडीवियल हिस्टरी है। और 18th सेंचुरी ऑनवर्ड अपना जिहड़ा पोर्शन हैगा उसनू आपां की बोलते हैं, मेडीवियल हिस्टरी है जिहड़ा बोलते हैगे। तो ये चीज़ याद रखनी है। वैसे अगर आपां कैलेंडर की गल करिए, जिवें आपां 7 इदां यूज़ करते हैगे AD वगैरह, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਲੰਡਰਸ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਕਾਜ਼ ਕੈਲੰਡਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਕਾਜ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ऑफिशियल ਕੈਲੰਡਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। और ये जिहड़ा शाकाज कैलेंडर हैगा वो 78 AD दे विच की होया जी अपना बनिया हैगा। तो इस चीज़ नूं भी तुसीं ध्यान रखोगे। जिहड़ा ये कैलेंडर जो ये अपने टाइम लाइन डिस्कस कीती हैगी है, जिहड़ा ये किस कैलेंडर दे बेस ते ये अपने डिस्कस कीती हैगी आ, ग्रैगोरियन कैलेंडर दे उपर बेस ते, ठीक है जी। ये चीज़ नूं तुसीं ध्यान दे विच रखना है। ग्रैगोरियन कैलेंडर नूं पॉप ग्रैगोरियन ने की कीता सीगा, डेवलप कीता सीगा। उहदे नाम तो ही, उन्हां दे नाम तो ही ये कैलेंडर है जिहड़ा ग्रैगोरियन कैलेंडर है जिहड़ा बनिया हैगा। तां हुण देखो ये जिहड़ा शाकाज कैलेंडर बनिया है वो कित्थे बनिया है, 78 AD दे विच, है ना, इत्थे जाके बनिया है। और ये आपां कित्थों पढ़ रहे हैं ना, बर्थ ऑफ अपने जीसस। तो मतलब की है जिहड़ा शाकाज कैलेंडर हैगा वो अपने ग्रैगोरियन कैलेंडर तो 78 कितना मतलब इन्ना पीछे है जिहड़ा चल रहा है। तो ये चीज़ नूं भी तुसीं ध्यान रखना है कि आपां मोस्टली पूरे वर्ल्ड दे विच 90% जिहड़ा कैलेंडर यूज़ हुंदा है किहड़ा यूज़ हुंदा है, अपना ग्रैगोरियन कैलेंडर है जिहड़ा यूज़ है हुंदा है। तो शाकाज कैलेंडर 78 ईयर्स की है पीछे हैगा किहदे नालों, ग्रैगोरियन कैलेंडर्स दे नालों, क्योंकि वो काफ़ी लेट बाद विच की कीता गया, डेवलप है जिहड़ा कीता गया।
ठीक है जी। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ टाइम्स ने और ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ डेट्स हैगियां टाइमलाइन हैगी आ और डेट हैगी आ ये भी चीज़ की रखनी है तुसी ध्यान दे विच रखनी है जदों भी तुसी कोई भी ऐदा पार्ट हिस्टरी दा पढ़ रहे हो, कोई BC दे विच पढ़ रहे हो, कोई AD दे विच पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐदा दी डेट्स दे विच पढ़ रहे हो तो तुहानूं पता होना चाहिए कि ये वाला पार्ट तुसी इस साइड पढ़ रहे हो, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा दे विच पढ़ रहे हो। ये वाला जिहड़ा पार्ट है आपां मतलब जदों उन्हां दा बर्थ है जिहड़ा जिन्हों आपां एनो डोमिनी बोलदे आ उस हिस्से दे विच आपां जिहड़ा स्टडी है कर रहे हैं। तो ये सारियां चीज़ां नूं की रखना है तुसीं ध्यान दे विच रखना हैगा, ठीक है। हुण देखो आपां डेट्स दा समझ लिया, हुण आपां थोड़ा जिहा समझदे आ एक वर्ड है जिहड़ा आपां हिस्टरी दे विच ये भी यूज़ करांगे जदों आपां सारा कुछ डिटेल दे विच डिस्कस करना है। सेंचुरी, सेंचुरी, वट इज सेंचुरी? सेंचुरी इज द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 ईयर की कंपोजिशनस नूं आपां बेसिकली की बोलते हैं? सेंचुरी है जिहड़ा बोलते हैं। जिद्दां मल्टीपल जगह के उपर तुसी पढ़ोगे 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 21 सेंचुरी, ठीक है, ऐदा करके। तो हुण ये 100 ईयर्स नूं आपां 100 ईयर की कंपोजिशन नूं आपां बेसिकली की बोलते हैं? हिस्टरी है, सॉरी सेंचुरी है जिहड़ा बोलते हैं। एट प्रेजेंट किहड़ी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी है जिहड़ी चल रही है। इस चीज़ का भी तुहानूं क्लीयर ही होएगा होपफुली। हुण अगर 21st सेंचुरी चल रही है तो इहदा की मतलब हैगा है? इहदा मतलब 100 ईयर कित्थों तो कित्थे तक ने? इहदे 100 ईयर इत्थे तो इत्थे तक हैगे ने। तो ये भी चीज़ तुहानूं क्लीयर होनी चाहिए है। जिहड़ी भी सेंचुरी वो कहंदा है तुसीं की करना है, उहदे पिछे 2 0 लगा देनी है। इस तो पहली वाली सेंचुरी 1 तो मतलब +1 करके की कर देना स्टार्ट करना है। तो ये जिहड़ा 100 ईयर का पीरियड होएगा इसनूं आपां की बोलते हैं? एक सेंचुरी है जिहड़ी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलिया जाता है 6th सेंचुरी या 7th सेंचुरी लगा लो, 7th सेंचुरी बोलिया जाता तो आपां की लिखांगे 700, इत्थों 601, ये जिहड़ा पीरियड होएगा अपना यह 7th सेंचुरी का जिहड़ा पीरियड है वो होएगा, ठीक है जी। तो ये सारिया चीज़ां होपफुली तुहानूं क्लीयर हो गया होणगियां कि सेंचुरी की चीज़ होंदी है, डेट्स की चीज़ है, टाइमलाइन की चीज़ है। 90% ऑफ वर्ल्ड दे विच किहड़ा कैलेंडर है जिहड़ा यूज़ किया जाता, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और बेसिक इंडियन गवर्नमेंट का जिहड़ा ऑफिशियल कैलेंडर हैगा वो हैगा शाकास कैलेंडर जिहड़ा 78 AD दे विच की होया सीगा, डेवलप है होया सीगा, ठीक है जी। तां करके आपां कहने आ कि वो शाकास कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर तो पीछे चलता हैगा। क्लीयर? चलो हुण आपां ने ये सारिया चीज़ां नूं पढ़ लिया। हुण आपां डिस्कस करते हैं नैक्सट वाई हिस्टरी वेरीएबल। देखो जदों भी आपां हिस्टरी नूं डिस्कस करते हैगे आ तां हिस्टरी आपां नूं की मिलती है? वेरीएबल मिलती है, ठीक है। कई जगह दे आपां हिस्टरी की अप्रोच कुछ डिफरेंट पढ़ते हैं, कई जगह के उपर हिस्टरी दे विच जिहड़ियां अप्रोचिज ने, आइडियोलॉजीज ने वो अलग अलग है जिहड़ियां हुंदियां ने। हुण इहदा की कारण हैगा? बेसिकली इहदा कारण हैगा जी अपने हिस्टोरीयंस, ठीक है। तो हुण गल आंदी है कि हिस्टोरीयंस रिस्पोंसिबल हो गए ने कि हिस्टरी नूं अलग अलग उन्हां दी आइडियोलॉजी। ऑबवियसली देखो हिस्टरी है, हिस्टरी बेसिकली की चीज़ होंदी है कि जो आपां पास्ट नूं की करते हैं, स्टडी करते हैं, उस चीज़ नूं बेसिकली आपां हिस्टरी है जिहड़ी बोलते हैं, ठीक है। हिस्टरी इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ पास्ट। तो देखो उस पास्ट दे विच आपां कोई टाइम मशीन दे नाल तां जा नहीं सकते हैगे या कोई भी गया नहीं हैगा। तो हिस्टोरीयंस ने उस हिस्टरी नूं बेसिकली किद्दां कंस्ट्रक्ट किया हैगा? हिस्टोरीयंस ने अलग अलग जिहड़े कोई फॉर एग्जाम्पल एंशियंट पीरियड जिद्दां आपां अर्ली मैन की ही गल कर लीए कि अर्ली मैन दे बारे आपां बहुत कुछ पढ़ांगे, ठीक है, अपने अगले लैक्चरस दे विच। तो उहदे बारे कोई पीछे तो जाके नहीं देख के आया सीगा तो उहदे बारे आपां नूं किद्दां पता चलिया? तो उन्हां बारे बेसिकली किद्दां पता चलदा है? उन्हां दे छड्डे हुए कुछ ये कह लो कि अवशेष है, ठीक है। कई जगह ते स्कल्स हुंदे ने, उन्हां दी जिहड़ी लाइफ है वो किद्दां है, कुछ उन्हां दे आपां नूं टूल्स मिले ने, आपां ने बहुत सारियां खुदाइयां कीतियां ने, आपां ने मतलब हिस्टोरीयंस ने, जिस बेस तो उन्हां ने की कीता है हिस्टरी नूं कंस्ट्रक्ट है जिहड़ा कीता है। बट फिर भी हिस्टरी दे विच वेरीएशन है जिहड़ी आंदी हैगी है। ये डिपेंड करता है हिस्टोरीयंस दे उपर कि जिहड़ा वो हिस्टोरीयन हैगा है वो किस जगह तो या किस एरिया तो की कर रहा है, बिलोंग है जिहड़ा कर रहा है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ब्रिटिशर हिस्टोरीयन की गल करिए कि अगर वो हिस्टरी नूं लिखेगा तो वो अपनी हिस्टोरियोग्राफी दे विच बेसिकली ब्रिटेन नूं या ब्रिटिशर्स नूं ही सुप्रीम दिखाएगा। अगर ऑन द अदर हैंड अगर आप हिंदू हिस्टोरीयन की गल करिए तो जे हिंदू हिस्टोरीयन ने तो जिन पूरी हिस्टरी दे विच हिंदूइज्म नूं ही सुप्रीम है जिहड़ा दिखाएगा, वो दिखाएगा कि किदा इंडिया की है एक हिंदूइज्म जिहड़ा कंट्री हैगा। ईवन कि नॉट ਆਪਾਂ नहीं हैगा ये चीज़ नूं अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक आप सैकुलर स्टेट है जिहड़ा या नेशन है इंडिया नूं मनदे हैगे आ, बट ये डिपेंड करता है आइडियोलॉजी के उपर जिहड़ा हिस्टरी लिखण वाला हिस्टोरीयन हैगा है, ठीक है जी। तो इसीलिए हिस्टरी की रहिंदी है, वेरीएबल रहिंदी हैगी है। ऑन द अदर हैंड अगर आप गल करिए कि हिस्टरी स्टैटिक हैगी है तो नहीं, देखो कुछ पोर्शन ऑफ मतलब हिस्टरी नूं छड्ड के कुछ चीज़ां इहदे विच स्टैटिक है जिहड़ियां नहीं हैगियां। टाइम टू टाइम हिस्टरी दे विच की हुंदा है जी, चेंज हुंदा हैगा है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी सिविलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे गल करते हैं कि जिद्दां इंडस वैली सिविलाइजेशन डिकलाइन हुंदी है तो उहदियां डिफरेंट थ्योरीज दित्तियां होईयां ने अलग अलग हिस्टोरीयंस के द्वारा, ठीक है। अलग अलग हिस्टोरीयंस ने उन्होंने अलग अलग की दित्तियां ने थ्योरीज दित्तियां ने, पर उन्होंने आपां नूं एक्चुअल कॉज नहीं पता चलिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिकलाइन होने का एक्चुअल कॉजेज की सीगा। तो हुण फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर आपां नूं अगर कोई एक्चुअल कॉज मिलता है तो जिन्नियां भी थ्योरीज ने उन्हां सब नूं आपां डिलीट करके उहदे विच आपां एक्चुअल थ्योरी नूं की करांगे, इंबैड है जिहड़ा करांगे। तो कुछ पोर्शन ऑफ हिस्टरी नूं छड्ड के आपां ये कह सकते हैं कि हिस्टरी भी किते ना किते डायनामिक हैगी है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर पीरीयड बारे आपां नूं कुछ भी पता सीगा जिन्हों आपां XYZ कहते सी, बट लेटर ऑन कुछ होर खुदाइयां हुईयां जिन्हां तो आपां नूं ये चीज़ पता लगी कि उस पीरीयड दे विच ये चीज़ ना एग्जिस्ट करके कुछ होर भी एग्जिस्ट करती सी, उस दे विच आ एग्जिस्ट करती सी, तो वो पीरीयड भी आपां की कर सकते हैं, उहदे विचों ऐड या डिलीट है जिहड़ा कर सकते हैं। इस तो बिना अलग अलग जिहड़ी कंट्री हैगी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपां इंडिया दे विच ही गल करते हैं तो जिहड़ी इंडियन गवर्नमेंट हैगी है हिस्टरी दे विचों कुछ पार्ट है जिहड़ा गल हुंदी है कि डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब वाला पार्ट वो कहते हैं कि डिलीट करना है, ठीक है जी। तो मतलब ये सब कुछ डिपेंड करता है पर्टिकुलर जो प्रेजेंट टाइम है उतों की सरकार उतों किदां दा सिनेरियो जिहड़ा चल रहा है, या फिर आपां ये कह सकते हैं कि अगर फ्यूचर दे विच कुछ भी होर आपां नूं नवां मिलता है तो हिस्टरी दे विच जिहड़ा अपडेशन हुंदी रहती है, ठीक है। तो आप इसलिए ये नहीं कह सकते कि हिस्टरी की हैगी एक स्टैटिक स्टडी हैगी है, हिस्टरी एक स्टैटिक स्टडी नहीं हैगी। कुछ पोर्शन नूं छड्ड के आपां इहदे विच भी जिहड़ी टाइम टू टाइम की हुंदा रहिंदा है जी, चेंज हुंदा रहिंदा है, इसीलिए आपां कह सकते हैं कि हिस्टरी वेरीएबल हैगी है। बाकी दूसरा कारण ये हैगा हिस्टोरीयन दा जिहड़ा अपना व्यू हैगा, आइडियोलॉजी हैगी है, वो किहड़े कल्चर तो बिलोंग करते हैं। कोई भी हिस्टोरीयन अपने कल्चर नूं कदे भी डिकलाइन करके नहीं दिखाएगा, वो हमेशा अपने कल्चर नूं सुप्रीम दिखाएगा और दूसरे दे कल्चर नूं नीचे ही दिखाएगा, ठीक है। तो दसेगा कि साडा कल्चर किवें सुप्रीम है अदर कल्चर दे नालों, ठीक है। ऐदां ही जिद्दां आपां मॉडर्न हिस्टरी दे विच आपां डिस्कस करते हैं, मॉडर्न हिस्टरी दे विच किद्दां हुणी आपां ने रीसेंटली ये गल कही सीगी कि मॉडर्न हिस्टरी दे विच ब्रिटिश हिस्टोरीयंस दे वल्लों ये मन्निया जांदा हैगा है कि जिहड़े ब्रिटिशर्स ने उन्होंने इंडियंस नूं की किया है, सिविलाइज्ड किया है, मॉडर्नाइज किया है, तां करके आपां इस हिस्से नूं मॉडर्न हिस्टरी कहने आ। तो ब्रिटिशर्स जिहड़े हिस्टोरीयंस ने हमेशा, ठीक है, ब्रिटिश कल्चर नूं की करनगे अप दिखाणगे इंडियन कल्चर दे नालों। वो हमेशा कहणगे इंडियन कल्चर इत्थे सीगा, असीं इन्हां नूं लैके आंदे आंदे इत्थे तक लैके आंदे आए और इत्थे कुछ भी नहीं सीगा, इत्थे आ नहीं सीगा, असीं आ सब कुछ डेवलप किया। तो हिस्टरी की हैगी आ काफ़ी चीज़ां डिपेंड करदियां ने हिस्टोरीयन दे उपर, ठीक है। हिस्टोरीयन किस पार्ट तो बिलोंग करता है, हिस्टोरीयन की अपनी आइडियोलॉजी की है, तो ये सारिया चीज़ां भी हिस्टरी दे विच है जिहड़ी काफ़ी जिहड़ा इंपॉर्टेंट है रोल है प्ले करदियां हैगियां, ठीक है जी। तो इस चीज़ नूं समझण तो बाद हुण आपां हिस्टरी बारे आपां कुछ बेसिक चीज़ां देख लिया ने, ठीक है जी। हिस्टरी नूं 3 फेसिस दे विच डिवाइड किया गया, आपां ने ये भी चीज़ समझ ली है। हिस्टरी दी आपां ने डेट्स भी समझ लिया ने, हिस्टरी दी आपां सेंचुरीज बारे भी डिस्कस कर लिया है, और हिस्टरी दे विच किद्दां चेंजिस पॉसिबल हैगे ने या किद्दां वेरीएबल हैगी है, वो सारिया चीज़ां बारे भी आपां डिस्कस किया है। हुण आपां स्टार्ट करते हैगे हैं जी एंशिएंट हिस्टरी दी एक रफ क्रोनोलॉजी जिहड़ी तुहानूं पता होनी चाहिदी हैगी है
ठीक है। तो कोई भी तुसी जदों हिस्टरी पढ़ रहे हो तो उहदा एक माइंड मैप है जिहड़ा या एक क्रोनोलॉजी है तुहाडे माइंड दे विच सैट होनी चाहिदी है, तां ही तुसी उसनूं बैटर तरीके दे नाल, चाहे प्रीलिम्स दे क्वेश्चन ने चाहे वो मेन्स दे क्वेश्चन ने, तुसी उहनां नूं हैंडल है जिहड़ा कर पाओगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं रफ क्रोनोलॉजी ऑफ अपनी एंशियंट हिस्टरी या एंशियंट इंडिया। ठीक है जी, तो रफ क्रोनोलॉजी है जिहड़ी इसनूं आपां डिस्कस है जिहड़ा करते हैं। तो जिद्दां ही आपने पढ़िया सीगा कि एंशियंट हिस्टरी अर्ली मैन तो लैके 7th सेंचुरी AD तक है की करते हैं, जिहड़ा पार्ट हैगा हिस्टरी का उसनूं आपां एंशियंट हिस्टरी बोलते हैगे आ। तो इस पार्ट नूं आपां स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला जिहड़ा अपना फेस हैगा है जिसनूं आपां की बोलते हैं जी, पैलियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है जी, पैलियोलिथिक पीरियड। अगला जिहड़ा अपना नैक्सट फेस आंदा है इसनूं आपां बोलते हैं मैजोलिथिक पीरियड। अगला जिहड़ा अपना पीरियड आंदा है उसनूं आपां बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड। उस तो अगे आंदा है जी अपना चैल्कोलिथिक पीरियड। अगला जिहड़ा अपना चैल्कोलिथिक तो अगला जिहड़ा पीरियड आंदा है वो हैगा जी अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये की हैगा जी अपना नैक्सट जिहड़ा पीरियड हैगा है। अगला जिहड़ा पीरियड आंदा है उन्होंने आपां बोलते हैं वैदिक एरा या वैदिक एज भी तुसी कह सकते हो। वैदिक एज तो बाद नैक्सट अपने पास आंदा है जी महाजनापदास। ठीक है जी, महाजनापदास बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड हैगा। इस पीरियड दे विच आपां पढ़ांगे कि किद्दां 16th जिहड़ियां अपने किंगडम्स ने वो बड़े बड़े जिहड़े किंगडम्स ने इहदे विच की होए हैं एस्टैबलिश है जिहड़ा होए हैं। हुण आपां उस तो नैक्सट देखते हैं। उस तो नैक्सट वाला जिहड़ा पीरियड हैगा वो हैगा जी मौर्यन एम्पायर। अगला जिहड़ा हैगा अपने पास पोस्ट मौर्यन एम्पायर। अगला अपने पास हैगा जी गुप्ता पीरियड और अगला जिहड़ा पीरियड आपां उसनूं कह सकते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये सारी बेसिकली एक रफ क्रोनोलॉजी हैगी है हिस्टरी दी। ठीक है, एंशियंट हिस्टरी दी। तो हुण आपां इन्हां नूं वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इहदे विच की सीगा। थोड़ा एक जिहड़ा रफ माइंड मैप है जिहड़ा सॉरी रफ जिहड़ा मैप है थोड़े माइंड दे विच की हो जाएगा तैयार है जिहड़ा हो जाएगा। तो सब तो पहला आपां गल करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड दी। पैलियोलिथिक ये जिहड़ियां बेसिकली ये 3 फीसिस हैगियां ने, इन्हां नूं आपां स्टोन या स्टोन एजिस है जिहड़ा की करते हैं बोलते हैगे आ। जिहड़े 3 पीरियड हैगे आ इन्हां नूं आपां स्टोन एज बोलते हैं, क्योंकि इन्हां 3 पीरियड दे विच जिद्दां ही अर्ली मैन एग्जिस्टेंस दे विच आया है तो उन्होंने जिहड़े अपने सर्वाइवल लिए जिहड़े टूल यूज़ किए ने वो किहड़े ने स्टोन्स दे बने हुए ने। तो ये सारी इसलिए पीरियड नूं आपां स्टोन एज है जिहड़ा बोलते हैगे आ। देखो पैलियो दा मतलब हुंदा है ओल्ड। ठीक है जी, लिथिक का मतलब होंदा है स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज ये फरदर अगे 3 हिस्सों के क्लासीफाई हुई है, तो वो आप लेटर ऑन डिस्कस करांगे इस चैप्टर के विच, पर इत्थे आप थोड़ा रफली समझना हैगा है। तो ये हैगी अपनी स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। ये किद्दां जिहड़ा मैन है उन्हें एक जिहड़े रफ स्टोन्स नूं एज अ टूल यूज़ किया। ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। इको हंटर सीगा और गैदरर सीगा, सिर्फ उन्होंने अपने पेट पालन तक ही मतलब सीगा, इस तो बिना होर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पैलियोलिथिक पीरियड दे विच रफ जिद्दां दे भी उन्होंने स्टोन मिलते सी, उदां उन्होंने फ्रूट्स के लिए, ठीक है, एनीमल दी जिहड़ी अपनी स्किन है उन्होंने निकालन के लिए, ये सारिया चीज़ों के लिए इन्हां स्टोन्स नूं की करदा सीगा, यूज़ करदा सीगा। फिर मैजोलिथिक पीरियड दे विच अपने पास की इंट्रोड्यूस होए ने। मैजोलिथिक पीरियड दे विच अपने पास माइक्रोलिथ इंट्रोड्यूस होए ने। माइक्रोलिथ की सीगे, एक बैटर ब्लेड्स कह लो
ਐਦਾਂ ਦੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਫ ਸਟੋਨਸ ਟੂਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਲੇਡਸ ਵਾਲੇ ਸਟੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਟੋਨਸ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲੇਡਸ ਟਾਈਪ ਨੋਕਿਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੂਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड दे विच अपने पास सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ कि जदों मैन ने की शुरू करती सीगी, एग्रीकल्चर है जिहड़ी स्टार्ट करती सीगी। इत्थे उन्हें कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल भी अडॉप्ट कर लिया सीगा। कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल का मतलब ये हैगा कि उन्हें किद्दां मिलजुल के आपस दे विच रहना है जिहड़ा शुरू करता सीगा। मेसोलिथिक पीरियड दे विच एक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनीमल्स भी की हो गया सीगा, स्टार्ट हो गया सीगा। ते फस्ट जिहड़ा डोमेस्टिकेशन ऑफ पहला डोमेस्टिक एनीमल सीगा वो किहड़ा सीगा, डॉग। ठीक है, बाकी सारा कुछ आपां इन्ना इस पीरियड बारे, इस पीरियड दे बारे, इस पीरियड दे बारे डिटेल दे विच डिस्कस करांगे जदों आपां इस स्टोन एज नूं की करांगे, पढ़ांगे। क्लीयर। उस तो बाद हैगा अपने पास चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक पीरियड वो पीरियड सीगा जदों कॉपर दी इन्वेंशन हो गई सीगी। फस्ट जिहड़ी मैटल है वो यूज होने वाली वो किहड़ी सीगी, अपने पास कॉपर मैटल सीगी। तां उस पीरियड नूं आपां ने चैल्कोलिथिक पीरियड है जिहड़ा बोल दिता गया सीगा। हुण जिहड़े टूल सीगे वो होर भी ज़्यादा अपग्रेड हो गए सीगे, उन्हां दे विच मैटल दा यूज होण लग गया सीगा। तां जिहड़े इनहैंसमेंट है जिहड़ी होण लग गई सीगी। ठीक है जी। उस तो बाद इस चीज़ तो मूव होके जिहड़ी फस्ट अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड अपने पास हैगी है उसनूं आपां की बोलदे आ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच आपां इंपॉर्टेंट जिहड़े दो सिटीज़ नूं डिस्कस करदे आ, हड़प्पा और एक हैगा अपने पास मोहनजोदड़ो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਟੀ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਹੜੱਪਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਿਟੀ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ किन्ना एडवांस लैवल दे विच की सीगा उन्हां दा सिस्टम सीगा। ये सारा कुछ आपां किहड़ियां सिटीज़ तो किहड़ियां चीज़ां मिलियां ने, कि पोर्ट्स मिले ने, पोर्ट सिटीज़ सीगियां, फैक्ट्रीज़ दिखियां ने, बरियल्स प्रैक्टिसिस किद्दां सी, उन्हां दे रिचुअल्स किद्दां दे सी, उन्हां दी एग्रीकल्चर किद्दां दी सी, किहड़ियां चीज़ां नूं यूज़ करदे सी, उन्हां दा आर्ट एंड क्राफ्ट किद्दां दा सी। ये सारियां चीज़ां नूं आपां किहदे विच इस पीरियड दे विच डिस्कस करांगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड दे विच। ठीक है, तो सब तो पहला अपना किहड़ा पीरियड सीगा, पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड तो बाद जिहड़ा नैक्सट पीरियड आया उसनूं आपां की बोलदे आ, मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड तो बाद जिहड़ा अगला पीरियड आया उसनूं आपां बोलदे आ न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड तो बाद जिहड़ा नैक्सट पीरियड हैगा उसनूं बोलदे आ आपां चैल्कोलिथिक पीरियड। और चैल्कोलिथिक पीरियड तो बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन नो डाउट आपां पढ़दे हैं कि उन्हां दा बहुत एडवांस्ड की सीगा जी, उन्हां दा सिस्टम सीगा, वैल प्लैंड सिटी सीगियां। तां मल्टीपल थ्योरीज एग्जिस्ट करदियां ने कि किद्दां इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिहड़ी की हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है। तो उहदे विच एक जिहड़ी ज़्यादा मन्नी गई इंपॉर्टेंट थ्योरी हैगी है उहनूं आपां आरियन इन्वेडर बोलते हैं, आरियन इन्वेजन बोलते हैं, कि किद्दां सेंट्रल एशिया तो आरियंस ने आके की किया जी, इन्हां नूं ओवरटेक कर लिया। ठीक है, ये चीज़ कही जाती है। तो उस तो बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन तो होने तो बाद जिहड़ी नैक्सट एज अपने पास सामने आती है उस एज नूं आपां की बोलते हैं, वैदिक एरा। हुण जिहड़ी ये वैदिक एज हैगी है ये बेसिक फर्दर दो पार्ट दे विच क्लासीफाई की हुई है। एक नूं बोलदे आ लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड, और एक नूं बोलदे आ आपां लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड अर्लीएस्ट, ठीक है, वैदिक एरा दा अर्लीएस्ट जिहड़ी टाइम हैगा उसनूं आपां ये बोलदे आ अर्लीएस्ट वैदिक पीरियड, और लेटर जिहड़ा बाद वाला फेस हैगा। हुण इसनूं आपां वैदिक एरा इसीलिए बोलिया जांदा क्योंकि इहदे विच की होया, मतलब वेज दी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, वेदास दी फॉर्मेशन है जिहड़ी ओह होई है, मतलब वेद लिखे गए ने। और जिहड़ा सब तो अपना ओल्डेस्ट वेद हैगा है ऋग्वेद, वो किस टाइम दे विच लिखिया गया है, वो अपना अर्ली वैदिक पीरियड दे विच है जिहड़ा लिखिया गया है।
ठीक है जी। इस तो बिना जिहड़े होर 3 वेद हैगे ने अपने पास, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया, ये सारे जिहड़े वेद हैगे ने ये किहदे विच लिखे गए ने, अपने लेटर वैदिक पीरीयड दे विच ये वेद्स आ जिहड़े लिखे गए ने। इस तो बिना ये सारिया चीज़ां भी आपां डिस्कस करांगे, किहड़ियां लिटरेचर उस टाइम, काफ़ी सारी लिटरेचर है उस टाइम दे विच लिखी गई है, वो भी सारिया चीज़ां नूं आपां डिस्कस है जिहड़ा करांगे। और इस तो बिना वैदिक एरा दे विच इन्हां दो फेसिस दे विच आपां डिफरेंस भी समझांगे कि दोनों दे विच डिफरेंस की सी, क्यों आपां इहनूं अर्ली वैदिक पीरीयड किया, क्यों आपां इहनूं लेटर वैदिक पीरीयड किया, उतों दी सुसाइटी दे विच अर्ली वैदिक पीरीयड और लेटर वैदिक पीरीयड दी सुसाइटी दे विच किदां दा फर्क सी, पॉलिटिकल फॉर्मेशन किदां दी सी, उन्हां दी पॉलिटिकल लाइफ किदां दी सी, ये सारियां चीज़ां आपां इस वैदिक एरा दे विच की करांगे या वैदिक पीरीयड दे विच डिस्कस है जिहड़ा करांगे। ठीक है जी। तो अगे आपां चलते हैं नैक्सट, महाजनापदस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा जी। महाजनापदस जिथे 16 किंगडम्स ने, जड़ियाँ वड्डियां वड्डियां 16 किंगडम्स ने वो की हुई, एस्टैब्लिश हुई और ये की बन गई अपने पास महाजनापदस। पहला जनपदस बने हैं वैदिक पीरियड, ठीक है, एक विलेज सुसाइटी सीगी, विलेज सुसाइटी तो बाद जनपदस बने हैं, जनपदस तो बाद किद्दां महाजनपदस है जिहड़े बन गए। ठीक है, हुण देखो महाजनपदस बेसिकली किवें बने हैं। कोई भी सुसाइटी है जिहड़ी अपग्रेड किद्दां हुंदी है जदों ओह बेसिकली एग्रीकल्चर दे विच सैल्फ सफिशिएंट हो जाती हैगी है। कोई भी इंसान किसी दूसरी चीज़ बारे उदों ही सोच सकदा अगर वह अपने पेट की पूर्ति है जिहड़ी कर सकता है। उन्होंने इस चीज़ का स्ट्रैस नहीं होना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ अज का ही खाना है, कल का मेरे पास खाना नहीं हैगा। ठीक है, मतलब जदों कोई भी इकोनॉमी, ठीक है, सैल्फ सफिशिएंट बन जाती है, मतलब किस बिहाव ते, एग्रीकल्चर बिहाव ते वो सैल्फ सफिशिएंट है, मोर दैन दैट है, तो उस टाइम दे विच वो सोसाइटी फ्लरिश कर सकती है क्योंकि अदर चीज़ों वाल ध्यान बंदा ताही है जिहड़ा दे सकता है। तो इस टाइम दे विच उही चीज़ है जिहड़ी स्टार्ट हो गई सीगी। कॉपर का इन्वेंशन है जिहड़ा हो चुकिया सीगा, आयरन डिस्कवर हो चुकिया सीगा, तो जिहड़ियां छोटियां छोटियां ये कह लो कि आपां इंडस्ट्रीज ही कह लांगे, छोटियां छोटियां इंडस्ट्रीज डेवलप होनियां शुरू हो गई सीगियां और वो वड्डे वड्डे किंगडम्स दे विच अगे जिहड़ियां डिवीजन है वो होईयां। तो वो सारा पीरीयड नूं आपां की बोलदे हैगे आ, महाजनापद। ठीक है जी। तो एक चीज़ थोड़ी जी डिफरेंस मैं इत्थे ही दसदा, इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिहड़ी इनू आप ब्रॉन्ज एज भी कहने, वैसे आप पढ़ांगे, ठीक है, ब्रॉन्ज एज भी आप कहने क्योंकि इत्थे ब्रॉन्ज की जिहड़ा यूज है होया सीगा। और वैदिक एरा दे विच आयरन की डिस्कवरी हुई है। अपने रिसेंटली डिस्कस किया है कि जिहड़ी आयरन की डिस्कवरी हो गई सी तो टूल्स बनाने के लिए आयरन का भी यूज होने लग गया सीगा। तो वैदिक एरा दे विच आयरन की डिस्कवरी हुई है। आयरन की डिस्कवरी इस तो पहला किसी भी जिहड़ी आपां टाइम पीरीयड पढ़िया या फेस दे विच नहीं सीगी। ठीक है, नो डाउट अदर मैटल सी जिद्दां आपां ने डिस्कस किया कि कॉपर वॉज द फर्स्ट मैटल चैल्कोलिथिक पीरीयड दे विच, पर जिहड़ी आयरन की डिस्कवरी हुई है वो वैदिक पीरीयड दे विच ही हुई है। आयरन तो बाद जिहड़े टूल्स ने अपने उन्हां दी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई है, इंडस्ट्रीज ने जिहड़ियां वो डेवलप है जिहड़ियां होणियां स्टार्ट है हो गई ने। ठीक है, महाजनापदस दे विच महाजनापदस की होया जदों डिक्लाइन होए हैं तो उहदे विचों एक जिहड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना हैगा जी मौर्यन एम्पायर, उन्हें किद्दां कोलैबोरेट कर लिया इन्हां 16 महाजनापदस नूं और एक पर्टिकुलर एम्पायर बन गया, उहदा नाम हैगा जी आपां मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर दे विच बहुत इंपॉर्टेंट जिहड़े किंग्स ने वो होए ने। इहदे विच इंपॉर्टेंट किंग अपना हैगा जी अशोका, बट अशोका की डैथ तो बाद किद्दां जिहड़ा मौर्यन एम्पायर भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया, किद्दां मौर्यन एम्पायर दे विच भी जिहड़ा मौर्यन एम्पायर है उहदे विच भी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन है जिहड़ियां होनियां स्टार्ट हो गई। छोटियां छोटियां किंगडम्स ने जिहड़ियां पोस्ट मौर्यन पीरीयड दे विच जिहड़ियां बननियां स्टार्ट है वो हो गई। पर जदों पोस्ट मौर्यन पीरीयड तो बाद फिर तो एक इंपॉर्टेंट रूलर्स या इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिहड़ी आई जिहदा नाम की सीगा गुप्तास। जदों गुप्तास का टाइम आया, हिस्टरी का जिहड़ा गोल्डन पीरीयड मन्निया जाता है वो गुप्ता पीरीयड ही मन्निया जाता है। ठीक है जी। तो गुप्ता पीरीयड के बहुत इंपॉर्टेंट जिहड़े किंग्स होए ने लाइक चंद्रगुप्त हो गया, अपने पास कुमारगुप्त हो गया, ठीक है, अपने पास इस तो बिना समुद्रगुप्त हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट किंग हैगे ने। इन्हां ने अपने टाइम दे विच गुप्ता, इन्हां दे टाइम दे विच जिहड़ा गुप्ता एम्पायर सी, गुप्ता टाइम पीरीयड सीगा पीक ते सीगा, पर जिद्दां ही
ही इन्हां दी डेथ तो बाद गुप्ता एंपायर भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया और इत्थे भी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन आपां नूं दिखण लग गई। ठीक है, तो पोस्ट गुप्ता पीरीयड दे विच जिहड़ा पहला एक गुप्ता एंपायर सीगा उहदे विच भी छोटियां छोटियां किंगडम्स ने जिहड़ियां फ्लरिश बनन लग गईयां। इहदे विच आपां देखदे हां कि नॉर्थ दे विच जिद्दां चौहान्स आ गए सीगे। ठीक है, आपां पृथ्वीराज चौहान पढ़दे हां मेडिवल हिस्टरी दे विच, और इस तो बिना अपने पास राजपूत कई किंगडम्स बन गईयां सीगियां। साउथ दे विच चोलाज चेरा हो गए, अपने पास पल्लवाज हो गए, ये सारियां चीज़ां ये सारियां किंगडम्स ने जिहड़ियां पोस्ट गुप्ता पीरीयड दे विच मीनस पूरा इंडिया की हो गया सीगा, फ्रैगमेंट हो गया सीगा अलग अलग डायनेस्टीज दे विच। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ पोस्ट गुप्ता पीरीयड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ 712 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨਵੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੁਗਲ ਇਨਵੇਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਪਤਾ पोस्ट गुप्ता पीरीयड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਰਥ ਏਰੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਚੌਹਾਨਸ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਬੈਟਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 1206 ਤੋਂ 1206 ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਓਰੀਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपाने की डिस्कस किया है जी, एक रफ क्रोनोलॉजी है जी, एक रफली थोड़ा एक माइंड मैप है जोड़ा थोड़ा इत्थों तैयार होना चाहिए कि सब तो पहला पैलियोलिथिक पीरीयड सी, इहदे विच की सीगा, फिर अपने पास जिहड़ा अगला मेजोलिथिक सी, फिर इह की सीगा, हल्का हल्का तुहानूं हिस्टरी दी एक रफ क्रोनोलॉजी बारे एक आइडिया होना चाहिए है। इन्हां दी आपां टाइम लाइनस भी पढ़ांगे, तो टाइम्स लाइन दे लई आपां ने अपना जिहड़ा सेंचुरी भी समझ लिया है। तो आप किदा BC या AD ਨੂੰ क्लासीफाई करते हैं, अपने ये भी चीज़ समझ ली एक पर्टिकुलर लाइन के उपर। तो जिद्दां तुसी हिस्टरी ਨੂੰ पढ़ोगे तो ये सारिया चीज़ां तुहानूं क्लीयर होणगियां, तां ही तुसी अगे जाके बैटर तरीके दे नाल हिस्टरी ਨੂੰ की कर सकते हो, समझ है जिहड़ा सकते हो। ठीक है जी, हुण आपां ये सारी चलो रफ क्रोनोलॉजी है जिहड़ी डिस्कस कर ली है। हुण आपां थोड़ा जिहा अगे चलदे हैगे आ कि अपने जिहड़े हिस्टोरीयंस हैगे ने उन्हां ने हिस्टरी नूं एक अनदर वे दे नाल भी क्लासीफाई है जिहड़ा कीता होया है। वैसे तो आपां ने समझ लिया कि हिस्टरी नूं बेसिकली 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्टोरीयंस दे ਵੱਲੋਂ डिवाइड किया है, एक एंशिएंट हिस्टरी, एक मेडिवल हिस्टरी एंड एक अपने पास होगी मॉडर्न हिस्टरी। ठीक है जी, पर इस तो बिना एक अनदर क्लासीफिकेशन भी हैगी अपना स्क्रिप्ट ओरीएंटेड, वो भी आपां नूं समझनी जरूरी है। जदों आपां ये सारे टॉपिक्स नूं डिटेल दे विच स्टडी करांगे तो उत्थे ये टर्म्स है जिहड़ियां आपां यूज करांगे, तो इन्हां दी भी तुहानूं बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिहड़ी होनी चाहिदी है। तो 3 टर्म्स अपने पास हैगियां ने जिन्हों जिहदे विचों आपां एक नूं बोलदे हां जी, एक नूं बोलदे हां आपां प्री हिस्टरी, एक नूं आपां बोलदे हां जी प्रोटो हिस्टरी, और एक टर्म हैगी है जी अपनी हिस्टरी। एक्चुअल दे विच आपां सिर्फ इसे टर्म बारे ही जानते हुन्ने आ, हिस्टरी 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 है ना, बट आपां नूं ये नहीं पता कि हिस्टरी दियां अदर 2 टर्म्स भी एग्जिस्ट करदियां ने। एक नूं बोलिया जांदा प्री हिस्टरी, एक नूं बोलिया जांदा प्रोटो हिस्टरी, और एक नूं बोलिया जांदा है अपने पास हिस्टरी। ठीक है, हुण ये की चीज़ हुंदी है, इन्हां नूं किद्दां अलग अलग वे दे विच है जिहड़ा डिफाइन किया होया, क्लासीफाई किया होया, उस चीज़ नूं भी आपां जिहड़ा समझदे हैगे आ। तो देखो प्री हिस्टरी दे विच हिस्टोरीयंस के द्वारा उस पीरीयड नूं रखिया गया है जिहदे कोई भी रिटन एविडेंस आपां नूं की है नहीं मिले हैगे। हुण फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपां नूं रिटन एविडेंस मिले ही नहीं हैगे तो आपां इस वाली हिस्टरी नूं की डिसाइफर कर सकते हैगे आ? तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैगे आ। देखो हिस्टरी नूं आपां सिर्फ कलियां किताबां पढ़ के ही नहीं समझ सकते, या अपने हिस्टोरीयंस ने मल्टीपल जिवें अर्ली मैन की अगर मैं गल करा
पढ़ना तो उन्होंने लिखना नहीं आंदा सी, तो आपां वो भी सारा टाइम पीरीयड है जिहड़ा उहदा भी हिस्टोरीयंस ने आपां नूं डाटा बैंक है जिहड़ा तैयार करके दिता है। उहदा किवें उन्होंने उस चीज़ नूं आइडेंटिफाई किया, आपां ने पहला ही डिस्कस कर लिया सीगा कि उन्हां दे द्वारा जिहड़ियां यूज्ड होईयां चीज़ां ने, ठीक है, उन्हां दे द्वारा जो रिमेन्स ने उस चीज़ नूं आपां ने खुदाइयां कर करके उस तो बाहर निकालिया है, तो उन्हां नूं चीज़ां नूं आपां ने स्टडी करन तो आपां ने ये पता चल लगाया है कि उन्हां दी लाइफ है जिहड़ी किदां दी होएगी, उन्हां दी जिहड़ी फूड किदां दे होणगे, उन्हां दे क्लॉथ्स किदां दे होणगे। तो मल्टीपल जगह तो आपां नूं अलग अलग खुदाइयां करके अलग अलग एविडेंस ने जिहड़े ओह मिले ने, तो उन्हां एविडेंस दे बिहाफ दे उपर आपां ने एक हिस्टरी दा रफ स्ट्रक्चर है जिहड़ा, रफ नहीं कहांगे आपां, हिस्टरी दा जिहड़ा स्ट्रक्चर है वो की कीता है, रेडी है कीता है आपां ने, मतलब हिस्टोरीयंस ने, ठीक है जी। तो प्री हिस्टरी वो पीरीयड आएगा जिहदे विच अपने पास रिटन कोई भी एविडेंस है जिहड़ा नहीं मिलिया हैगा, या उस टाइम दे विच कोई रिटन दे विच आपां नूं, या ये कह लो कि उस टाइम दा जिहड़ा एग्जिस्ट करता सीगा ह्यूमन, उसनूं राइट करना जिहड़ा राइटिंग दी नॉलेज नहीं सी, तो उस पीरीयड नूं आपां की बोलदे हां, प्री हिस्टोरिक पीरीयड है जिहड़ा बोलदे हां। और इहदे विच बेसिकली आपां किहड़ी एज नूं कंसीडर करदे हां, स्टोन एज। आपां ने डिस्कस कीता सीगा कि अपनियां जिहड़ियां 3 एजेस ने उन्हां नूं आपां स्टोन एज दे विच कंसीडर करदे हां, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। ये 3 एजेस नूं आपां की बोलदे हां, स्टोन एज बोलदे हां, ठीक है जी। तो प्री हिस्टोरिक पीरीयड दे विच किहड़ा फेस आंदा है हिस्टरी दा, या किहड़ा टाइम पीरीयड आंदा है, तो स्टोन एज सारी की हैगी अपनी प्री हिस्टरी दे विच आंदी है, जिथे आपां नूं रिटन कोई भी एविडेंस है जिहड़ा नहीं मिलिया हैगा, ठीक है जी। तो यह चीज़ तुहानूं क्लीयर होगी कि प्री हिस्टरी की चीज़ होंदी है, और प्री हिस्टरी दे विच हिस्टरी, एंशियंट हिस्टरी दा किहड़ा टाइम पीरीयड है जिहड़ा प्री हिस्टरी दे विच है लाई करदा हैगा, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आप चीज़ देखते हैं प्रोटो हिस्टरी। प्रोटो हिस्टरी वो हिस्टरी हैगी है जिथे अपने पास रिटन राइटिंग तो अवेलेबल हैगी है, पर आपां इस राइटिंग या स्क्रिप्ट नूं की नहीं कर पाए, डिसाइफर है जिहड़ा वो नहीं कर पाए, मीनस आपां इस स्क्रिप्ट नूं पढ़ नहीं पाए। तो इस टाइम पीरीयड दे विच, इहदे विच प्रोटो हिस्टरी दे विच किहड़ा टाइम पीरीयड है जिहड़ा आंदा है, तो वो किहड़ा हैगा जी अपने पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिन्हों आपां हुणे डिस्कस कीता सीगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, ठीक है जी, जिहड़ी हैगी अपनी। तो इहदे विच आपां पढ़ांगे इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच कि उन्होंने अलग अलग स्क्रिप्ट्स नूं यूज़ किया होया है। अलग अलग स्क्रिप्ट्स का मतलब एक सिंबॉलिक स्क्रिप्ट हैगी है उन्हां दी, जिहदे विच वो कुछ ऐदां अलग अलग करके अक्षर ने जिहड़े कुछ ऐदां करके वो बनाते हैं, जिन्हां नूं हजे तक आपां की नहीं कर पाए, डिसाइफर है जिहड़ा नहीं कर पाए। तो मीनस प्रोटो हिस्टरी वो हिस्टरी हैगी है जिहदे विच अपने पास रिटन एविडेंस अवेलेबल हैगे ने, बट रिटन स्क्रिप्ट अवेलेबल हैगी है, पर उस स्क्रिप्ट नूं आपां डिसाइफर नहीं कर पाए, ओह हिस्टरी नूं आपां की बोलदे हैगे आ, प्रोटो हिस्टरी है जिहड़ा बोलदे हैगे आ। तां इहदे विच अपनी किहड़ा टाइम आंदा है, इहदे विच किहड़ी टाइम पीरीयड एंशिएंट दा आंदा है, तां इंडस वैली सिविलाइजेशन किहदा पार्ट हैगी है अपने पास, प्रोटो हिस्टरी दा पार्ट है जिहड़ा हैगी है। क्लीयर? हाँ जी। हुण आपां तीसरा फेस देख रहे हैं। तीसरा जिहड़ा फेस है जिन्हों आपां हिस्टरी बोलते हैं, ओबीअसली ये वो फेस हैगा जी जिहदे विच अपने पास रिटन एविडेंस अवेलेबल हैगे ने, और आपां उन्हां नूं अच्छी तरीके दे नाल रीड भी कर रहे हाँ या कर पाए हाँ, तां वो जिहड़ा हिस्सा हैगा है उसनूं आपां की बोलते हैं, हिस्टरी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपां रीड कर पा रहे हैं, उन्होंने स्टडी कर पा रहे हैं, तां करके इस हिस्से नूं स्टडी हिस्टरी है जिहड़ा कहा जाता है। तां इत्थों आपां नूं क्लीयर हुंदा है कि वट इज़ हिस्टरी, हिस्टरी इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, ठीक है। तो इत्थे आपां ने समझिया है। तो हुण देखो इहदे विच इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बाद जिहड़ा भी पीरीयड आ गया, चाहे वो वैदिक पीरीयड सीगा जदों इत्थे वेद्स की रचना होण लगी सीगी, वेद्स नूं राइट किया जाण लग गया सीगा, तां उस टाइम दे विच जिहड़ी राइटिंग सीगी ओह इत्थे आ गई सी, और उस स्क्रिप्ट नूं आपां डिसाइफर भी कर पा रहे हैं क्योंकि वो संस्कृत दे विच जिहड़े लिखे गए सी। इस तो पहला होर भी बहुत सारियां लैंगुएज हैगियां ने, जिद्दां बुद्धिज़म ते जैनिज़म की अगर आपां गल करिए, जिवें बुद्धिज़म दे विच पाली लैंगुएज नूं यूज़ किया गया सी, लेटर ऑन अगे जाके थोड़ा बहुत संस्कृत नूं भी यूज़ किया गया सीगा। तां ये जिहड़ा हिस्सा हैगा हिस्टरी दा जिथे अपने पास रिटन रिकॉर्ड्स हैगे हैं, और आपां उन्हां नूं रीड भी किया है, और अपने हिस्टोरीयंस ने उस रीडिंग के बिहाफ के उपर हिस्टरी नूं की किया है, मतलब समझिया हैगा, ठीक है, कि हिस्टरी दे विच की सीगा। क्लीयर है? अच्छा, हुण आपां थोड़ा जिहा एक होर चीज़ भी समझते हैगे आ कि
कोई भी टाइम पीरियड अगर आप हिस्टरी दे विच पढ़ांगे, फॉर एग्जाम्पल या कोई भी ये कह लो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना, चाहे आपने स्टोन एज पढ़नी है, तो उस एक पर्टिकुलर टॉपिक का आपां नूं किहड़ियां चीज़ां ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुंदियां ने अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उहदे विच आपां ने 3 चीज़ों के उपर मेजर है जिहड़ा फोकस रखना, चाहे आपां ने कोई किंगडम बारे पढ़ना है, चाहे आपां ने कोई पीरीयड बारे पढ़ना है, कोई मतलब पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, तो जिवें हुण उस पीरीयड दे विच आपां ने 3 चीज़ों को ध्यान दे विच रखना है। एक अपने पास उस पीरीयड की जिहड़ी पॉलीटिकल लाइफ है वो किदां दी सी, और दूसरी उस पीरीयड की अपनी सोशल लाइफ है जिहड़ी वो किदां दी सी, और तीसरी उस पीरीयड की इकनॉमिक लाइफ है या इकनॉमिक लाइफ कह लो या इकोनॉमी किदां दी सी। ये 3 चीज़ां चाहे कोई तुसी किंगडम पढ़ रहे हो, चाहे तुसी पर्टिकुलर पीरीयड पढ़ रहे हो, उहदे बारे तुहानूं जिहड़ियां स्टडी करनियां जरूरी हो जांदियां ने। जदों तुसी मेन्स लिखदे हैगे हो, मेन्स दे विच यही सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां पुछियां जांदियां ने, या तो समटाइम्स क्वेश्चन तिन्नां नूं कंबाइंड करके पुछ लिया जांदा, या फिर कई बार इकोनॉमी दे विचों मेन्स का क्वेश्चन बन लिया जांदा, या किते पॉलीटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के उपर मेन्स का क्वेश्चन है जिहड़ा बन जांदा हैगा। तो ये 3 चीज़ां नूं आपां हर टॉपिक दे विच बहुत ज़्यादा ध्यान दे नाल पढ़ांगे अगर तुसी मेन्स है जिहड़ा लिखना हैगा, ठीक है जी। तो देखो हुण थोड़ा आपां ये भी डिस्कस कर लैंदे आ कि जिहड़ा पॉलीटिकल लाइफ है वो की चीज़ है, सोशल लाइफ की है, इकनॉमिक लाइफ की है। तो लेटर ऑन जो तुसी स्टडी करोगे या रीड करोगे तुहानूं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो पॉलीटिकल लाइफ दे विच बेसिकली वो किंगडम है, जिहड़ा राजा है, उहदियां की पॉलिसीज़ हैगियां ने, उहदा की सिस्टम हैगा है, कोई स्पैशल सिस्टम, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है जिहड़ा उहदे द्वारा बनाया गया या क्रिएट किया गया, वो सारा कुछ आपां पॉलीटिकल लाइफ के अंडर है जिहड़ा पढ़ांगे, ठीक है जी। इहदे विच जिद्दां एक राजे तो बाद जे दूसरा राजा बनता है कि वो हैरीडिटरी सीगा या फिर कोई लोगों के द्वारा चुनिया जाता सी, तो इदां दी जिन्नियां भी चीज़ां हैगियां ने अपनी पॉलीटिकल लाइफ दे नाल रिलेटेड, उन्नू आपां इस हिस्से दे विच की करांगे, डिस्कस है जिहड़ा करांगे, ठीक है जी। या इस हिस्से दे विच, इस पार्ट दे विच आपां रखांगे। इकनॉमिकल लाइफ दे विच या इकोनॉमी दे विच बेसिकली आपां यही डिस्कस करते हैं या यही पढ़ते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उस टाइम की, उस पीरीयड की इकोनॉमी किस तरीके की सी। हुण इकोनॉमी च की चीज़ आ जाती है कि उत्थे जिहड़ा ट्रेड हुंदा सी वो किवें हुंदा सी, कि सिर्फ इंटरनल ट्रेड ही सी, कि एक्सटर्नल हैगा सीगा, ठीक है, कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुंदा सीगा उस टाइम दे विच, कि बार्टर सिस्टम सीगा, कि कॉइनस सीगा, या फिर कोई करंसी है जिहड़ी उस टाइम दे विच चल रही सीगी, ठीक है जी। और इस तो बिना होर मार्केट पॉलिसीज़ किदां दियां सीगियां, ये सारियां चीज़ां आपां इकनॉमिक लाइफ दे विच जिहड़ी की है पढ़ते हैं, या इकनॉमिक एस्पैक्ट कह लो तुसीं, या पॉलीटिकल एस्पैक्ट कह लो, और सोशल एस्पैक्ट कह लो। इहदे बिहाफ ते मीन्स दे विच बहुत सारे क्वेश्चन ने जिहड़े तुसीं लिखोगे। हुण सोशल लाइफ दे विच उन्हां दा रिचुअल की सीगे, उन्हां दा रिलीजन की सी, उन्हां दा कल्चर की सी, ठीक है, वो किद्दां सोसाइटी दे विच रहिंदे सी, कि मिल जुल के रहिंदे सी, उन्हां दे डिफरेंट टाइप ऑफ फैसटिवल्स किहड़े सी, वो की करदे सीगे, वो सारियां चीज़ां नूं आपां किहदे विच डिस्कस करदे हां, सोशल एस्पैक्ट या सोशल लाइफ दे विच डिस्कस करदे हां। पर्टिकुलर चाहे पीरीयड हैगा है, चाहे पर्टिकुलर तुसीं किंगडम पढ़ रहे हो, ये 3 चीज़ां बेस किसी भी टॉपिक दा बेस हैगियां ने। तुसी कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हो हिस्टरी दे विच, कोई भी फॉर एग्जाम्पल तुसी अशोका नूं पढ़ रहे हो, तो अशोका नूं जे पढ़ना है तो अशोका दी 3 चीज़ों के उपर आपां जरूर ध्यान देवांगे। अशोका दी बैटल्स भी होणगियां, और अशोका दी बैटल सारियां उहदी पॉलीटिकल लाइफ के अंडर आणगियां, उहदी सोशल लाइफ दे विच उहदी प्रजा की सीगी, ठीक है, किवें रहिंदी सीगी, उहदा एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी इहदे विच ही आएगा, तो वो सारे रिचुअल की सी, किहड़ा रिलीजन वो फॉलो करदा सीगा, ठीक है, किहड़े धर्म दा उहने किहड़ा धर्म चलाया सी, किहड़े धर्म दा उहने प्रचार कीता सी, वो सारियां चीज़ां सोशल लाइफ दे विच आणगियां। इकनॉमिक लाइफ ओदी जिहड़ी उस टाइम दे विच इकोनॉमी सी, वो कित्थे है जिहड़ी की करदी सीगी, रूल है जिहड़ी सॉरी सीगी, तो वो सारियां चीज़ां आपां इकनॉमिक लाइफ दे विच है जिहड़ा डिस्कस करांगे, ठीक है जी। तो हुण देखो अज आपां ने इन्ना ही पढ़ना हैगा, अज आपां ने बेसिक तो जिहड़ी यही चीज़ समझी है कि हिस्टरी है जिहड़ी, हुण देखो आपां ने हिस्टरी दी डेफिनेशन आपां जिद्दां गल कीती है कि हिस्टरी इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट, है ना। तो हुण आपां ने देखिया है कि किहड़े पास्ट नूं या किहड़ियां चीज़ां नूं स्टडी करन तो बाद है जिहड़ी हिस्टरी है बनदी है। हिस्टरी दी आपां ने रफ क्रोनोलॉजी नूं भी समझ लिया है कि एंशिएंट हिस्टरी दी जिहड़ी रफ क्रोनोलॉजी आपां ने वो दिमाग दे विच रखनी है। उन्हां दे विच अगे इंपॉर्टेंट हुण जिहड़े राजे आणगे, उन्हां दी पॉलीटिकल लाइफ, उन्हां दी सोशल लाइफ और उन्हां दी इकनॉमिक लाइफ आपां 1 बाय 1 टॉपिक करके जिन्ने भी आपां इत्थे क्रोनोलॉजी बनाई सी उन्हां सारियां नूं आपां डिस्कस है जिहड़ा करांगे। सब तो पहला आपां एंशिएंट नूं कवर करांगे, एंशिएंट तो
कवर करन तो बाद आपां मैਡੀਵਲ वाली साइड मूव करांगे, मैਡੀਵਲ तो बाद तुहानूं सारा शेड्यूल है जिहड़ा मिल जाएगा। ठीक है जी। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ टाइम लाइन देखी है, फिर ਆਪਾਂ ने सेंचुरी ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ कि सेंचुरी की चीज़ ਹੁੰਦੀ है, और इस तो बिना ਆਪਾਂ ने की देखा हिस्टरी वेरीएबल ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ भी ਆਪਾਂ ने डिस्कशन की है। रफ क्रोनोलॉजी ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है, बेस यही है। ठीक है, इस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਪ੍ਰੋਟੋ ਹਿਸਟਰੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਿਟਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ उन्होंने हिस्टरी ਨੂੰ ਕੀ कर लिया है, फॉर्म कर लिया है। सिमिलर अदर वेज ਦੇ ਵਿੱਚ इंडस वैली सिविलाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ वैसे अपने पास रिटन एविडेंस ਸੀਗਾ पर ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿविलाइजेशन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਵੇਦਸ ਕਿਹੜੇ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਦਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, अथर्ववेद, सारे एंड ऑल। तो अगे किहड़ियां किंगडम्स ने जिहड़ियां मौर्यन एंपायर च आईयां ने, गुप्ता एंपायर दे विच आईयां ने, वो सारियां चीज़ां नूं आपां डिटेल च 1 बाय 1 की करांगे, डिस्कस है जिहड़ा करांगे। तो अज दा अपना की सीगा जी लैक्चर यही सीगा। ठीक है जी, होपफुली तुहानूं इन्नी अंडरस्टैंडिंग है जिहड़ी बन गई होएगी हिस्टरी दे उपर। एक बेसिक थोड़ा रफ जिहड़ा इस लैक्चर नूं देखण तो बाद एक रफ आइडिया या रफ माइंड मैप है तुहाडे माइंड दे विच जिहड़ा क्रिएट है जिहड़ा हो गया होएगा। ओके जी, थैंक यू।